तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और वापस हम हैं सड़कों पे और इस समय है कुशीनगर में। तो पीछे आपको दिख रहा होगा कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और हम आए हैं एयरपोर्ट कवर करने के लिए। तो एयरपोर्ट के अंदर की परमिशन हमारे पास नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से 26 नवंबर से शुरुआत होगी इसकी। तो फिलहाल हम जा रहे हैं कि हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं वो देखने के लिए। तब तक आपको थोड़ा सा शहर भी घुमाते हैं, ये अंदर क्या क्या है और एयरपोर्ट हम जा सकते हैं अंदर कि नहीं जा सकते हैं वो भी देखते हैं। कितना हम कवर कर पाते हैं एयरपोर्ट के बारे में, क्योंकि ये करीबन 3600 स्क्वायर मीटर में बना हुआ है अंदर का एरिया और करीबन 4.5 किलोमीटर की इसकी हवाई पट्टी है। यूपी में सबसे बड़ी हवाई पट्टी है इसकी फ़िलहाल। और ये 3rd इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यूपी का। पहला बनारस, दूसरा लखनऊ और तीसरा ये। तो कोशिश हमारी ये होगी कि हम ये एयरपोर्ट कवर करें और ये एयरपोर्ट कवर करके आपको दिखाएं, क्योंकि अंदर जाने के लिए हो सकता है हमें परमिशन लेने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि ऑफिशियली कोई परमिशन हमारे पास नहीं है और इसका ऑफिशियली कोई इनॉग्रेशन या अंदर जाने का कोई डिटेल भी हमारे पास नहीं है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम वहाँ पहुँच पाएँ और पहुँच के आपको दिखा पाएँ कि अभी तक फ़िलहाल कितना बना हुआ है और कितना हम आपको डिटेल शेयर कर सकते हैं। तो ये आज के दिन में हमारा डेवलपमेंट होगा। तो चलिए इस दिन की शुरुआत करते हैं और कुशीनगर आपको दिखाते हैं और साथ साथ में कुशीनगर का नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसकी अभी इनॉग्रेशन हुआ है कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो हमारी ये कोशिश है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आने वाले डिटेल में आपके साथ शेयर करें। एयरपोर्ट की पूरी डिटेल प्लस कैसे आप आ सकते हैं, रोड की डिटेल, सारी चीज़ें कैसे आप यहाँ पहुँच सकते हैं वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करें। और ये है इंफॉर्मेशन बोर्ड। फिलहाल टेम्परेरी फेस पे ये है, बट इसके बाद जो मेन हाईवे है वो आगे बन रहा है तो वो भी आपको दिखाते हैं। तो जैसा हमने बताया, अब हम हैं होटल से निकल रहे हैं कुशीनगर में और यहाँ पे आपको बहुत ढेर सारे चाइनीज़ बुद्धिस्ट दिखाई देंगे। वियतनाम, थाईलैंड, बाकी अलग अलग जगह के। और ये है VIP धर्मशाला, चांद थारगी पकोड़ा। तो यहाँ पे आपको लगेगा कि आप चाइना आ गए हैं, जबकि आप हैं उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में। और बहुत ढेर सारे चाइनीज डिजाइन के मंदिर आपको मिलेंगे, बड़े अच्छे तरीके से बनाए हुए। शांत एरिया है बहुत। और ये है वो होटल पथिक निवास जहाँ हम रुकते हैं। ये UPTC का है, यूपी टूरिज्म का। रूम अच्छे हैं। अंदर की तरफ इनके नए कॉटेजेस बने हैं, राइट साइड में आपको दिख रहा होगा। अंदर कॉटेजेस बने हुए हैं तो आप कॉटेजेस में भी रुक सकते हैं। करीबन 3500 रुपये के आसपास डबल ऑक्यूपेंसी पे है, जिसमें ब्रेकफास्ट ये देते हैं। तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, बट ये है कि छोटे से में बहुत कुछ देने की कोशिश है। ये देखिए मेंशन है सामने, आपको दिख रहा होगा। तिब्बतियन बुद्धिस्ट टेम्पल फुनसोक शाओ। ये बोलना मुश्किल है लेकिन नीचे कुशीनगर समझ में आ रहा है। नामग्य मोनेस्ट्री है कुशीनगर में, नामग्य मोनेस्ट्री।
पता नहीं मेरा प्रोनाउंसिएशन सही है कि नहीं, बट कोशिश हमारी पूरी है कि हम आपको चीज़ें दिखाएं। उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं है, आगे रोड पूरी खाली है। यहाँ से हम वापस वहाँ रहे हैं। ये झंडे लगे आपको दिख रहे होंगे। पिछले ब्लॉग में जो हमने दिखाया था कि हम अंदर आ रहे हैं, करीबन रात के 1:30 से 2 बज गए थे हमें अंदर आते आते, काफ़ी देर हो गई थी पहुँचते हुए। सवेरा जल्दी हो गया है, करीबन 9:30 बज गए हैं। दिन की शुरुआत आज हम लोगों ने जल्दी की है। वजह यह है कि हमें 11 बजे 11:30 बजे के बाद से काम है, तो हमने कहा उससे पहले जो भी चीज़ें यहाँ की है पॉसिबल वो कवर करें और वो कवर करके आपको दिखाएं। तो ये कोशिश हम कर रहे हैं आपको यहाँ की डिटेल चीज़ें, कुशीनगर की इंफॉर्मेशन देने की। अब जैसा हमने बताया कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है यहाँ पे, इनफैक्ट बन के शुरू हो चुका है और पहली फ़्लाइट नवंबर में 20 तारीख को आने की उम्मीद है। और कोशिश करते हैं आपको राइट साइड में थोड़ा सा दिखाने की भी, क्योंकि नया एयरपोर्ट बना है तो अब यहाँ पे टूरिज़्म काफ़ी बढ़ सकता है। बुद्ध नगरी इसको बोलते हैं और आगे भी ऐसे ही बना हुआ है, वो भी आपको दिखाते हैं। तो ये म्यांमार बुद्धा विहार यहाँ पे बना हुआ है और इसी के ठीक बगल में, क्योंकि ये सब बगल बगल में बना हुआ है, ली सन वियतनाम चाइनीज टेम्पल, ये इस तरीके से मेंशन किया हुआ है इन्होंने। और आर्किटेक्चर भी चाइनीज पैटर्न है, वो भी एकदम अलग तरीके से बना हुआ है। कर्व्स, डिज़ाइन, ड्रैगन, बहुत अलग तरीके से कैसे बनाया है इन्होंने ये हम नहीं बता सकते। तो यहाँ से भी हम आगे बढ़ते हुए, और ये एक अंदर से रोड इन्होंने बना दी है, मेन हाईवे से उतरने के बाद रोड अंदर बना दी है। और ये भी एक टू डोंग टैम लिंग सोन, लेकिन नाम हमें बोलना नहीं आएगा, पॉसिबल नहीं है हमारे लिए एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन करना, बट कोशिश हमारी ये है कि हम आपको एग्जैक्ट दिखाएं। एक ही रोड पे, मेन रोड से अंदर आने के बाद एक ही रोड पे आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। और ये सामने मेन एंट्रेंस बना हुआ है, इसी से आप अंदर आएंगे। और जैसा हमने बताया था, अब हम जा रहे हैं कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कवर करने के लिए। तो चलिए ले चलते हैं आपको कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इस जगह से मेन, ये देखिए हाईवे आपको लेफ्ट साइड में दिख जाएगा, ये मेन नेशनल हाईवे है जो मुजफ्फरपुर चला जाता है और उल्टी तरफ ये लखनऊ चला जाता है। मेन नेशनल हाईवे है ये, और यहाँ से करीबन 5.5 किलोमीटर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो चलिए पहुँचते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट। गूगल पे और ईज़िली अवेलेबल है, आप सर्च करके आराम से आ सकते हैं। और यहाँ पे जो फ़्लाइटें आएंगी वो चाइना, वियतनाम, थाईलैंड, बैंकॉक, सिंगापुर, मलेशिया, श्रीलंका, इन सारी कंट्रीज़ से फ़्लाइट आनी है। और कहने के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि सबसे बड़ा रनवे यूपी का, तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूपी का, एक लखनऊ, एक वाराणसी और तीसरा कुशीनगर। और माइलस्टोन भी एकदम सड़क के बीच में लगा है, कुशीनगर 0 किलोमीटर, आपको ठीक सेंटर में दिखाई देगा कुशीनगर 0 किलोमीटर। तो यहाँ से आप राइट ले लेंगे, हमें काम भी इसी रोड पे है। तो चूँकि अभी समय है हमारे पास 1 घंटे का, तो हम जा कर के पहले आपको एयरपोर्ट दिखाएंगे, उसके बाद अपना काम निपटाएंगे और उसके बाद वापस निकलेंगे यहाँ से लखनऊ के लिए। सर एयरपोर्ट के लिए इधर से जाएंगे कि उस साइड? कितना आगे से भैया? आगे जाएंगे वाले रोड के। हाँ हाँ, तो ये नया रोड बन रहा है। अच्छा ठीक, धन्यवाद। तो जैसी जानकारी मिली, रामकोला एरिया है और आगे राजीव चौक से आप चले जाएंगे। यहाँ पे रोड अभी बन रही है, उसी रोड पे आगे ले जाए कनेक्ट करेंगे। डबल लेन रोड बना रहे हैं वहाँ पे एयरपोर्ट जाने के लिए, आने के लिए। तो देखिए राइट साइड में आपको बोर्ड दिख जाएगा, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रामकोला। 21 किलोमीटर है, पटरौना 19 किलोमीटर, 3 किलोमीटर बाद एयरपोर्ट है। तो यहाँ से हमें इस रोड पे लेना है लेफ्ट की तरफ और तकरीबन 3 किलोमीटर चलना है इस रोड पे। तो
तकरीबन 1.5 किलोमीटर चलने के बाद खेतों के बीच से होते हुए फिलहाल हम जा रहे हैं। हमने बताया कि डबल लेन हाईवे बन रहा है, इसको टेम्परेरी फेज में बनाया गया था कि शहर के अंदर से आप जा सकते हैं एयरपोर्ट के लिए। चूँकि अभी ये शुरू नहीं हुआ है, इसीलिए फिलहाल कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पूरा सन्नाटा सा ऐसा माहौल है। ऐसा पूछो, ये बताइए भैया, एयरपोर्ट की तरफ किधर से जा सकते हैं या सामने का एंट्रेंस किधर से दिखेगा? जैसा हमने बताया, हम खड़े हैं एयरपोर्ट के बाहर और अभी फ़िलहाल यहाँ पे कुछ भी अवेलेबिलिटी नहीं है। आपकी एंट्री या बाकी सारी चीज़ें यहाँ फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी ये शुरू नहीं हुआ है और शुरू होने में इस पर टाइम है। इन्फॉर्मेशन के हिसाब से करीबन 26 नवंबर से ये शुरू होगा और तब आप एंट्री कर सकते हैं। फ़िलहाल यही रूट एक बना हुआ है अंदर जाने के लिए। बाकी मेन हाईवे जो है वो इस तरफ से कहीं से आ रहा है, 4 लेन हाईवे उस तरफ से कहीं आएगा, जो करीबन 2.5-3 किलोमीटर अभी बनना बाकी है और उसमें अभी टाइम लगेगा। अभी एक ही फ़्लाइट आई थी, श्रीलंका के राष्ट्रपति यहाँ आए थे और उसी टाइम पे इसका इनॉग्रेशन हुआ। पीछे आपको दिख रहा होगा, काफ़ी दूर है यहाँ से, एंट्री की परमिशन हमारे पास नहीं है, लेकिन तब भी हमारी कोशिश होगी कि आपको कुछ शॉर्ट्स इसके डिटेल में आपके साथ इस वीडियो में हम शेयर करें। तो अब हम यहाँ से वापस निकलते हुए लेकिन तब भी जितना हो सका हमने आपको डिटेल अपने वीडियो में शेयर करके दिखाया है। साथ साथ में शहर के कुछ व्यूज़ भी आपको दिखाए हैं, कैसे अंदर जाने का रास्ता है, कैसे आप एयरपोर्ट आ सकते हैं, किस रोड से आप आ सकते हैं। नया रोड जो है वो बन रहा है। ये रोड ऐसे ही था पतला, अंदर जाकर के इसको चौड़ा किया गया है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले इनॉग्रेशन हुआ था तो खेत के अंदर से रास्ता बनाया गया था टेम्परेरी फेज़ में। तो अब हम यहाँ से वापस निकल रहे हैं मेन रोड की तरफ, मेन कुशीनगर की तरफ, और यहाँ से हम वापस जाएंगे राजीव चौक पे। तो हम हैं राजीव चौक पे और जाते हैं, कुछ खाते हैं, और कसिया एरिया लगता है, कसिया कुशीनगर। तो सवेरे सवेरे हम निकल गए थे, चलिए कुछ खाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ से वापस। सो फ्रेंड्स, जैसा हम बता रहे थे कुशीनगर एयरपोर्ट के बारे में, बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने किसी तरीके से जुगाड़ करके कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ की कलेक्ट की। एयरपोर्ट जो है गोरखपुर से करीबन 52 किलोमीटर दूर है और करीबन 3600 स्क्वायर मीटर में ये बना हुआ है। यूपी में 3rd नंबर पे है, करीबन 260 करोड़ की लागत से ये बना है और आने वाले टाइम पे करीबन 10-12 कंट्रीज़ की फ़्लाइट यहाँ आने वाली है। श्रीलंका से इसकी ओपनिंग हुई थी, श्रीलंका की पहली फ़्लाइट आई थी जिसमें करीबन 100 लोग यहाँ पे आए थे, राष्ट्रपति, श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ में। और उम्मीद है कि 26 नवंबर के बाद से इसको फुल फ्लेजेड शुरू किया जाएगा और हमारी ये कोशिश थी कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पूरी डिटेल के साथ दें। तो हमने इस वीडियो के लिए बहुत मेहनत की है, किसी तरीके से रिक्वेस्ट करके वहाँ पे हम जा करके इन्फॉर्मेशन निकाल करके तब आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये कोशिश पसंद आएगी। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि हम और क्या इस एरिया के बारे में बता सकते हैं।
हमारी वापसी हो रही है अब लखनऊ के लिए और हम नेशनल हाईवे पे हैं, नेशनल हाईवे 28। ये आपको पीछे की तरफ दिख रहा होगा, यह है नेशनल हाईवे 28। गाड़ी हमारी सड़क पर खड़ी हुई है और यहाँ से हम वापस जा रहे हैं। तो ये हमारी कोशिश थी कि हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे पाएँ। अगर हमारी ये कोशिश आपको पसंद आती है, प्लीज़ अपना कमेंट हमें ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। और कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आपके सपोर्ट के लिए, इंकरेजमेंट के लिए और हमें किस तरीके से मोटिवेट करने के लिए।